हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज अपने इस वीडियो सेशन में हम जो टॉपिक लेकर के है ना डिस्कस करेंगे वो होगा बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपने 11-12 के एग्जाम्स के और सीए फाउंडेशन के एग्जाम में, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। ये आपके क्वेश्चंस आपके 6 to 10 मार्क्स के आते ही आते हैं, है ना। चाहे तो आप 11-12 की बात कर लें या सीए फाउंडेशन की बात कर लें, तो बड़े ध्यान से देखना है इस टॉपिक को, है ना, समझना है। बहुत ही कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है। इस टॉपिक में सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे हम अकाउंटिंग के साथ साथ अपने कॉमन सेंस के बहुत यूज करने वाले हैं, है ना। बहुत ध्यान से देखते हैं, एक एक चीज को समझते हैं। इसमें कॉमन सेंस बहुत अप्लाई होता है यहाँ पे। तो पूरे सेशन को बड़े ध्यान से देखिएगा कि कैसे ये टॉपिक का कॉन्सेप्ट बिल्ड होता है, ठीक है ना। तो आइए चलते हैं कि पहले हम समझ लें इसका बैकग्राउंड को कि ये टॉपिक इज व्हाट इट इज ऑल अबाउट। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट्स, है ना। पता चला बैंक से रिलेटेड कुछ है तो होता क्या है ना कि हम अपने बिजनेस में कैश बुक मेंटेन करते हैं। आपने सब्सिडरी बुक में पढ़ा था कैश बुक, है ना। कैश बुक मेंटेन करते हैं और साथ साथ बैंक हमें क्या प्रोवाइड कराती है, पासबुक। जब हम बैंक अकाउंट ओपन करते हैं तो हमें बैंक एक पासबुक देती है, ठीक है। तो वो पासबुक में जो डिफरेंस मतलब ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होते हैं और एक, है ना, फॉर किसी पर्टिकुलर मतलब पर्टिकुलर पीरियड नहीं बोलेंगे, एज ऑन डेट, है ना, बैलेंस देखते हैं कि उस पासबुक में क्या बैलेंस था और उसके करस्पॉन्डिंग हमारे कैश बुक में क्या बैलेंस। अगर कुछ डिफरेंस है तो उसी डिफरेंस को, है ना, पता करने के लिए और उसको रिकंसाइल मीन्स बैलेंस मिलाने के लिए ये, है ना, टॉपिक हम देखते हैं कि तो मतलब क्या पता चलता है कि रिकंसाइल करते हैं बैलेंसेस किसके किसके, कैश बुक के बैलेंस के और बैंक के बैलेंस को, है ना, मतलब पासबुक के बैलेंस को। और एक चीज याद रखना कि दोनों हमेशा रिवर्स चलता है। अगर डेबिट बैलेंस कैश बुक का है तो क्रेडिट का पासबुक का क्या होगा, क्रेडिट बैलेंस। ये देखिए, ये अपना कैश बुक है, कैश बुक है, ठीक है ना, पता है ये कैश बुक, ये कैश बुक है अपना। ये पासबुक है, आपने देखा होगा, अगर आपके पास अकाउंट है या अपने घर में किसी का अकाउंट देखा होगा, उसके पासबुक देखे होंगे, तो पासबुक ऐसे चलता है अपना। ठीक है, देखिए ये हो गया डेट, इसमें होता है, ये पर्टिकुलर्स होता है, ठीक। इसमें चेक नंबर वगैरह होते हैं इसमें। इसमें डिपॉजिट जितना अमाउंट कर रहे हैं आप, वो डिपॉजिट का अमाउंट आता है। जो विड्रॉ किया, अगर निकाला पैसा बैंक से, तो वो आएगा। इसमें आता है, इसको एक और इसमें लिख लें ऐसे, इसमें बैलेंस आता है ना, कि क्या बैलेंस बच रहा है। इसमें डीआर और इसमें ऐसे कर लें, है ना, डीआर और सीआर। डीआर और सीआर मीन्स डेबिट या क्रेडिट बैलेंस यहाँ डिनोट करते जाएंगे और बैलेंस दिखाएगा। ये अपना चलता है, ये डेबिट बैलेंस है ना, ये क्रेडिट बैलेंस है, ठीक। तो यहाँ पे जो डेबिट होगा वो वहां पे क्या होगा, क्रेडिट। मतलब आपने पैसा जमा किया तो जमा करेंगे तो यहाँ पे डिपॉजिट, बैंक के जो पासबुक आपको मिले हुए हैं उसमें जब आप अपडेट कराएंगे, पैसा जमा किया है 10,000, तो यहाँ डिपॉजिट में आएगा। और बैलेंस सपोज स्टार्टिंग में नील था तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये बैलेंस 10,000 और इसका बैलेंस क्या हो जाएगा, क्रेडिट। और यहाँ पे जब पैसा जमा करेंगे, ठीक, टू कैश और बैंक, ये कॉलम है ना। हम जब भी यहाँ पे बात करेंगे कैश बुक की तो बैंक कॉलम की बात करेंगे माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है ना, सिर्फ बैंक कॉलम। मतलब बैंक कॉलम, अपने कैश बुक के बैंक कॉलम को पासबुक के बैलेंस से, है ना, रिकंसाइल कराना होता है इसको, इसलिए ये स्टेटमेंट बनाते हैं, ठीक है। मैं इसका डेफिनेशन भी बताऊंगा। तो यहाँ पे 10,000 हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 10,000 बैलेंस बीडी, ठीक है, 10,000, ये तो सीडी हो जाएगा, 10,000 मीन्स एज ऑन एनी पर्टिकुलर डेट। दोनों के बैलेंस को मिलाना है तो इसका डेबिट बैलेंस शुड ऑलवेज बी इक्वल टू, है ना, क्रेडिट बैलेंस ऑफ पासबुक। इसका क्रेडिट चलेगा, ठीक है, इसका डेबिट चलता है। क्यों? क्योंकि क्रेडिट इसलिए, पासबुक पे क्रेडिट किसको बोलते हैं, डिपॉजिट को। मीन्स बैंक के लिए ये डेबिट, मतलब आपके पासबुक को जब मैं अपडेट करती है बैंक, तो ये मान के चलती है कि वो आप
आपका जो बैलेंस है उसके लिए वो लायबिलिटी है ना। तो लायबिलिटी का बैलेंस का नेचर क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस। तो ये क्रेडिट होता है और इसका ये हमारे लिए एसेट है ना। हम अपने बिजनेस में इसको मेंटेन करते हैं ना कैश बुक को, तो ये एसेट है, तो इसको इसका बैलेंस हमेशा डेबिट होता है। ठीक, मतलब ऑलवेज ऑलवेज नहीं होता, कभी कभी अनफेवरेबल भी होगा, मीन्स उल्टा भी चलेगा। लेकिन बस ये याद रखना, इसका डेबिट तो इसका क्रेडिट, इसका डेबिट तो इसका क्रेडिट, इसका क्रेडिट तो इसका डेबिट। ये है, ये होता है कॉन्सेप्ट। ये पता होना पहले ज़रूरी है, तभी हम इस कॉन्सेप्ट को है ना पढ़ पाएंगे, समझ पाएंगे और इसके क्वेश्चंस के आंसर को कर पाएंगे। ठीक है, अब इसे हटा लेते हैं। ये समझ गए होंगे आप कि पासबुक और कैश बुक क्या होता क्या है। ठीक, अब समझते हैं हम कि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, कभी कभी डेफिनेशन भी आ सकता है आपको, तो इसे क्या बोलते हैं ना कि बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड टू reconcile is prepared to reconcile the balance as per cash book with the balance as per passbook showing causes of difference। ठीक है ना, ये इसका डेफिनेशन है। मीन्स बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज अ स्टेटमेंट है ना, इज प्रिपेयर्ड टू रिकंसाइल द बैलेंस एज पर कैश बुक विद बैलेंस एज पर पासबुक शोइंग द काउजेज ऑफ डिफरेंस। दोनों के बैलेंस को रिकंसाइल करते हैं और ये दिखाते हुए क्या कि दोनों में डिफरेंसेस क्यों आए थे। ठीक है, अल्टीमेटली जब आप कैश बुक के बैलेंस को लेके चलेंगे और ऐड प्लस माइनस करेंगे रीजंस को, काउजेस को, तो अल्टीमेटली जो बैलेंस नीचे आएगा वो एज पर पासबुक हो जाएगा। ठीक है, ये डिफरेंस निकालने के लिए, काउजेस पता करने के लिए वो करते हैं और अल्टीमेटली बैलेंस दिखा देते हैं। ठीक है ना, तो अब पढ़ते हैं कि काउजेज और डिफरेंस क्या हो सकते हैं, है ना। ये तो क्वेश्चन आएगा ना कि काउजेज और डिफरेंस क्या है। ठीक है, डिफरेंस तो है, काउजेज क्या होते हैं, काउजेज और डिफरेंस क्यों हो, क्या क्या हो सकते हैं। देखिए, इसको हमने बेसिकली 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं हम लोग, 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक होता है अपना टाइमिंग डिफरेंस, टाइमिंग डिफरेंस सब बताऊंगा एग्जांपल के साथ ताकि आपको समझ में आए। टाइमिंग डिफरेंस। दूसरा होता है, ऐसे करते हैं, डिफरेंस ड्यू टू एरर और डिफरेंस ड्यू टू ओमिशन। मतलब 3 तरह के रीजंस डिफरेंसेस के काउज हो सकते हैं। पहला तो टाइमिंग डिफरेंस, दूसरा डिफरेंस एरर की वजह से और तीसरा ओमिशन, छूट जाने की वजह से। अब टाइमिंग डिफरेंस दोनों में क्यों, मतलब डिफरेंस कहाँ, पासबुक और कैशबुक में बैलेंस में जो डिफरेंस आता है वो क्यों आता है, आखिर ऐसा क्या हो जाता है कि डिफरेंस आ जाते हैं दोनों में, जबकि वो ट्रांजेक्शन तो सेम होता है। तो डिफरेंस देखिए क्या हो सकता है, टाइमिंग डिफरेंस है। इसका एग्जांपल देखिए, चेक डिपॉजिटेड, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट प्रेजेंटेड। मतलब चेक डिपॉजिट किया हमने, हमारा बिजनेस है, हमने अपने बैंक अकाउंट में चेक डिपॉजिट किया, तो जैसे ही चेक डिपॉजिट करेंगे हमने अपने बैंक के बैलेंस को बढ़ा लिया, अपने कैश बुक में डेबिट कर लिया। ठीक है ना, बढ़ा लिया, लेकिन चेक को क्लियर होने में टाइम लगता है। ठीक है, 2 दिन 3 दिन टाइम लग जाता है, और उसी बीच में, उसी 2 दिन के 3 दिन के अंदर ही हमने BRS हम बना रहे हैं, हमारा मतलब एक बैलेंस का पीरियड आ गया है, तो दिख रहा है कि डिफरेंस है। तो डिफरेंस क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने तो अपने कैश बुक में डेबिट कर लिया है,
लेकिन करस्पॉन्डिंग एंट्री अभी पासबुक में हुई नहीं है क्योंकि चेक तो क्लियर हुआ नहीं है। तो पासबुक में क्या होगा, हमारा जो अकाउंट का जो बैलेंस है वो इतने पैसे से कम रहेगा वहां पे। तो ये काउज है डिफरेंस का, ये टाइमिंग है, टाइम की वजह से डिफरेंस हो रहा है ना, कि हमने आज डिपॉजिट किया और आपने कैश बुक में ले लिया, बैंक 3 दिन बाद करेगी हमारे अकाउंट को क्रेडिट। ठीक। दूसरा है चेक इशूड, है ना, बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। मतलब चेक हमने दे दिया, मतलब किसी को चेक काट के दिया, उस तो हमने जैसे ही चेक इशू किया तो हमने क्या किया, अपने कैश बुक में क्रेडिट कर लिया, उतना पैसा घटा लिया, है ना, बैंक के बैलेंस को घटा लिया अपने कैश बुक में। लेकिन जिसको दिया आइदर उसने बैंक में जमा नहीं किया, है ना, या क्लियर होने में टाइम लग गया, टाइमिंग डिफरेंस है ना, टाइम लग गया। तो क्या हुआ, पासबुक में पैसा घटा नहीं हमारा, है ना, हमारे बैंक ने हमारे अकाउंट को कम किया नहीं, तो वहाँ पे बढ़ा रह गया और यहाँ पे हमारे यहाँ घट गया। तो ये डिफरेंस आ गया, ये भी रीजन है डिफरेंस का, टाइमिंग डिफरेंस ये भी है, ठीक ना। थर्ड, अब आते हैं इस पे, बहुत सारे एग्जांपल है, क्वेश्चंस करेंगे तो हम, है ना, ज्यादा चीजों को क्लियरली समझेंगे। अब डिफरेंस ड्यू टू एरर, एरर गलतियां कहाँ, गलतियां कैश बुक और पासबुक में वैसे दोनों में हो सकती हैं गलती, है ना, एरर कर दिया, जैसे रॉन्ग अमाउंट एंटर्ड इन कैश बुक, कैश बुक में रॉन्ग अमाउंट इंटर कर दिया, ठीक है, मतलब किसी को, है ना, हमने कैश जमा किया 10,000 और कैश बुक में लिख दिया क्या 1,000, तो बैंक में कितना रिकॉर्ड हुआ 10,000 और कैश बुक में हमने क्या कर दिया 1,000, तो वो भी हो सकता है, एरर है, गलती है, ठीक है। एक तो ये हो गया एरर में, ठीक है, अंडर और ओवरकास्टिंग ऑफ बैलेंस, बैलेंस को जब टोटल किया कैश बुक में, है ना, तो गलती कर दी है, उसमें हमने गलतियां कर दी, है ना, टोटल लेना था 1,20,000, हमने शायद 1,10,000 ही टोटल किया, तो वहां पे गलती हो गई, कैश बुक में पासबुक में ये गलती हुआ नहीं, तो ये क्या एरर है ना, गलतियां हुई है, एरर है, ठीक। इंटरेस्ट, है ना, एंटर्ड ट्वाइस इन कैश बुक, देखिए सीबी लिखूंगा तो कैश बुक और पीबी लिखूंगा तो पासबुक, है ना, ये शॉर्ट में लिख रहा हूं। इंटरेस्ट इंटर ट्वाइस, है ना, कैश इंटरेस्ट पे किया बैंक को, है ना, या फिर बैंक से मिला हमारे बैलेंस में इंटरेस्ट, तो उसको हमने दो बार गलती से उसकी एंट्री कर दी कैश बुक में, लेकिन पासबुक में तो ये गलती हुई नहीं है, तो क्या होगा, ये भी डिफरेंस, इससे ये भी एक रीजन है डिफरेंस होने का, एक ये आ गया, है ना। अब आते हैं हम लोग तीसरे पे, डिफरेंस ड्यू टू ओमिशन, छूट गया। अब देखिए छूटने में बहुत सारी चीजें हैं, है ना, चेक और कैश डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय कस्टमर, कस्टमर ने क्या किया हमें नहीं पता है, कस्टमर ने अपने, है ना, हमारे अकाउंट में पैसा डाल दिया, ठीक, चेक डाला या कैश डाला, तो पासबुक में तो बैलेंस हमारा बढ़ गया, हमें पता नहीं है, कैश बुक जब हम, है ना, जब हम अपने अकाउंट को क्लोज कर रहे हैं तो पता नहीं है उस टाइम, तो हमारा क्या होगा, हमारे कैश बुक में तो हमने लिया नहीं, तो वो बैलेंस कम हो गया हमारा और पासबुक में बैलेंस बढ़ गया, ठीक। फिर इसमें आता है डायरेक्टली पेड बाय बैंक, ठीक है ना, ठीक है, डायरेक्टली पेड बाय बैंक, कभी कभी क्या होता है हमारे स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन पे बैंक बहुत सारी चीजों का पेमेंट हमारे बिहाफ में करती है, हमारे अकाउंट से पैसा निकाल के, लाइक इसमें देखिए इंश्योरेंस प्रीमियम, हमने इंस्ट्रक्शन दे रखा है कि इंश्योरेंस प्रीमियम जब हमारा ड्यू हो इंश्योरेंस प्रीमियम तो आप हमारे अकाउंट से पे कर दीजिए, उसने पे कर दिया, ये हमें याद नहीं है, तो हमने अपने कैश बुक में ये लिया नहीं, तो क्या होगा, फिर से हमारे पासबुक का बैलेंस कम हो गया और कैश बुक में बैलेंस बढ़ा हुआ है क्योंकि वहां लिया ही नहीं है, ठीक।
इंटरेस्ट डेबिटेड और क्रेडिटेड बाय द बैंक। अब बैंक क्या है ना, इंटरेस्ट, या तो हमारा अगर पॉजिटिव बैलेंस है तो बैंक इंटरेस्ट पे करेगी, है ना, या नेगेटिव बैलेंस है तो बैंक इंटरेस्ट चार्ज करेगी। तो वो क्या ना, एक पर्टिकुलर डेट पे वो कर लेती है ये काम, हमारे अकाउंट को, है ना, डेबिट या क्रेडिट जो करना है कम या ज़्यादा वो कर देती है और हमें पता नहीं होता। तो क्या, तो डिफरेंस आ गया ना, वहाँ पे हमारा बैलेंस कुछ था क्योंकि हमने वो एंट्री ली नहीं अपनी कैश बुक में, तो ये भी ओमिशन है। ठीक है, इस तरह के बहुत सारे, है ना, ये डिफरेंसेस मोस्टली यही आते हैं कि क्यों, रीज़न क्या है डिफरेंस होने का। तो ये सारे रीज़न है ना, जिसमें हमने पढ़ लिया क्या, 3 तरह के डिफरेंस है। 3 तरह के डिफरेंस, टाइमिंग डिफरेंस, डिफरेंस ड्यू टू एरर एंड डिफरेंस ड्यू टू ओमिशन। ये इस तरह का डिफरेंस है। ठीक है ना, जब हम क्वेश्चन करेंगे तो चीज़ों को और बढ़िया से समझ पाएंगे। ठीक, अब आगे चलते हैं। हम आगे हम देखेंगे कि कब किस किस तरीके से हम, है ना, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाना शुरू करते हैं। ठीक है, इसको हटा लेते हैं। ठीक है, इसमें लिखेंगे हम बिगिनिंग पॉइंट्स, है ना, टू प्रिपेयर, BRS। आप शॉर्ट में लिखेंगे हम लोग, हर जगह बैंक रिकंसिलिएशन नहीं, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, BRS, है ना, शॉर्ट में लिखेंगे। अब बिगिनिंग पॉइंट क्या क्या हो सकता है, देखिए इसमें मोस्टली 4 तरीके से स्टार्ट किया जा सकते हैं, है ना। स्टार्टिंग क्या होगा, बैलेंस एज पर कैश बुक। ठीक है, दूसरा हो जाएगा बैलेंस एज पर पासबुक। ठीक है, इसको ऐसे लिख ले तो ज़्यादा बेहतर होगा, डेबिट बैलेंस। इसको लिख ले हम क्रेडिट बैलेंस। ठीक है ना, तीसरा लिख ले क्रेडिट, सॉरी, क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक। और फोर्थ वन इज डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक। ठीक है, देखिए या तो डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक लेके चलेंगे, या क्रेडिट बैलेंस एज पर, है ना, पासबुक लेके चलेंगे। इसको बोलते हैं फेवरेबल बैलेंस, मीन्स पॉजिटिव बैलेंस, फेवरेबल बैलेंस। या चलेंगे क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक, ये हो जाएगा अनफेवरेबल, निगेटिव जिसको बोल सकते हैं आप। ठीक है ना, ये 4 पॉइंट्स है। या तो फेवरेबल होगा, फेवरेबल मीन्स डेबिट बैलेंस कैश बुक का वो हमारे लिए क्या है, फेवरेबल है। लेकिन उसका अगर उल्टा हो गया, क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक है, तो हमारे लिए ओवरड्राफ्ट है वो, है ना, अनफेवरेबल मीन्स ओवरड्राफ्ट। तो ऐसे लेके चल सकते हैं, अगर डेबिट बैलेंस कैश बुक का है तो वो फेवरेबल, उसी का क्रेडिट बैलेंस अगर हो गया तो अनफेवरेबल। बैलेंस पासबुक का अगर क्रेडिट बैलेंस है तो फेवरेबल, और अगर, है ना, डेबिट बैलेंस है तो अनफेवरेबल मीन्स ओवरड्राफ्ट। ठीक है ना, इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं तो ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, ओवर ड्राफ्ट, है ना, ओवरड्राफ्ट के केस में ये होगा। ठीक, अब याद रखना है ये कि जब भी हम BRS करेंगे, तब सपोज कि अगर ये डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक है, ठीक है ना, डेबिट बैलेंस, डेबिट शॉर्ट में लिख रहा हूं, डेबिट बैलेंस एज पर कैश, ये भी शॉर्ट में लिखेंगे हम, कैश बुक। तो किसके बारे में सोचना है, पासबुक, पासबुक, पासबुक मीन्स पासबुक में क्या हुआ, हमारे बैंक अकाउंट जो है उसमें क्या हुआ वही करेंगे हम।
मीन्स डेबिट बैलेंस पासबुक का जब जो बैलेंस होगा उसके हिसाब से, है ना, मतलब बैलेंस एज पर कैश बुक, मतलब कैश बुक में जो बैलेंस हमने स्टार्ट किया है ना, डेबिट अगर स्टार्ट किया तो देखेंगे कि इसका क्रेडिट बैलेंस क्या असर पड़ा है पासबुक पे। ठीक है, अभी शायद आपको लग रहा होगा कि ये क्या डेबिट क्रेडिट का बोल रहे हैं, है ना। जब हम करेंगे तो समय, मतलब कहने का मतलब ये है, क्रक्स इज दिस कि हम जब भी हम पासबुक के कैश बुक के बैलेंस को लेके चलेंगे तो हमें देखना है कि करस्पॉन्डिंग पासबुक में क्या हुआ होगा वही करेंगे हम। अगर वहां पे बढ़ा होगा तो हम भी बढ़ाएंगे, घटा होगा तो हम भी घटाएंगे, है ना। उसी तरीके से अगर कैश पासबुक लेकर के चल रहे हैं, ठीक है ना, तो कैश बुक में क्या हुआ होगा वो देख करके हम करेंगे। मतलब जिसके बिगिनिंग पॉइंट होगा उसके अपोजिट वाले को देखना है। कैश बुक है तो पासबुक को देखना है, पासबुक है तो कैश बुक को देखना है कि ऐसे क्या हुआ होगा उसमें, वही चीज हम करेंगे। ठीक है, ठीक है ना। तो अब हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं जिससे आपको इजीली समझ में आ जाए कि क्या हुआ है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन है ये, बैलेंस एज पर कैश बुक इज रुपीज 1 लाख। ठीक है ना, क्वेश्चन है प्रिपेयर BRS एज ऑन 31 दिसंबर 2021, है ना, with considering the following, है ना, ट्रांजैक्शंस। ये अपना एग्जाम्पल बोल रहा है कि बैलेंस है पर कैश बुक 1 लाख है, प्रिपेयर BRS बनाना हमें एज ऑन 31। देखिए BRS हमेशा एज ऑन डेट बनता है, फॉर द पीरियड नहीं बनता, एज ऑन डेट किसी पर्टिकुलर डेट में बनता है। विद कंसिडरिंग द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स, क्या हो गया, क्या क्या ट्रांजेक्शन हुए, मीन्स वही काउजेज ऑफ डिफरेंस, क्या क्या रीजन था। तो चेक ऑफ रुपीज, है ना, 5000 डिपोजिटेड but not collected by the बैंक। ठीक है, चेक इशूड, है ना, फॉर ₹7,000 but not presented for पेमेंट। ठीक है, उसके बाद बैंक चार्ज इंटरेस्ट ₹500, है ना, a customer directly deposited, है ना, ₹6,000। ठीक, फिर नेक्स्ट आ गया बैंक पेड इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ ₹2,700। एक और ले लेते हैं, ठीक है ना। बाय मिस्टेक कैश बुक, नहीं ऐसे, बाय मिस्टेक इंटरेस्ट डेबिटेड बाय बैंक रुपीज, है ना, 750 इज रिटेन इन कैश बुक एज 570।
ठीक है, ये हैं सारे, ये सब सारे हुए हैं। अब इसके हिसाब से हमें क्या बनाना है, BRS। अभी देखिए इसको हटाएंगे, देखिए BRS बनता है ऐसे, देखिए ऐसे बनेगा, बी शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप पूरा लिखेंगे BRS। एज ऑन क्या डेट है, 31st, एज ऑन 31/12/2021, ये ऐसे, ठीक है, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, इसमें पर्टिकुलर्स है ना, इसमें डिटेल और इसमें अमाउंट, इसमें डिटेल, इसमें अमाउंट। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे क्या, पहला जो दे रखा है बिगिनिंग पॉइंट यही है हमारा, यहाँ जो पढ़ा था ना बिगिनिंग पॉइंट क्या हो सकता है, तो बैलेंस एज पर कैश बुक। देखिए सिर्फ बैलेंस एज पर कैश बुक लिख दिया है तो इसका मतलब पॉजिटिव बैलेंस है, मतलब डेबिट बैलेंस है ना। तो 10,000 ये हमारा है डेबिट बैलेंस, ठीक है, कितना 1 लाख है, सॉरी 1 लाख, 1 लाख। अब देखिए यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐड होंगी, लिख लेते हैं पहले से, कुछ चीज़ें लेस होंगी। अब ये समझते जाएंगे हम कि कैसे कैसे ऐड लेस हो रहा है। अब देखिए पहला पढ़ते हैं, चेक ऑफ ₹5,000 डिपोजिटेड बट नॉट, है ना, कलेक्टेड बाय बैंक। मीन्स हमने डिपॉजिट किया, ठीक है ना, हमारा, है ना, हमारा अकाउंट, हमने अपने अकाउंट में 5,000 का चेक डिपॉजिट किया। जैसे डिपॉजिट किया होगा तो हमने अपने कैश बुक को, है ना, क्या किया होगा, प्लस कर दिया होगा, हमारा कैश बुक का बैलेंस बढ़ा लिया होगा, क्योंकि हमने ये चेक डिपॉजिट किया, वहाँ पैसा आएगा। लेकिन नॉट कलेक्टेड बाय बैंक मीन्स इस डेट तक ये कलेक्ट नहीं हुआ, मतलब हमारे अकाउंट में बैंक ने क्रेडिट नहीं किया है। तो अब सोचना क्या है, उल्टा सोचना है, इसके ठीक उल्टा सोचना है कि पासबुक में क्या हुआ होगा। तो पासबुक में हमारा बैलेंस तो कम रहा होगा ना, बढ़ा तो नहीं होगा, तो कम करना है इसको, यही लॉजिक है। कम करेंगे तो लिखेंगे यहाँ पे लेस वाले में, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड बाय दी बैंक, ठीक है ना, लेस वाले में ये, ठीक है, ये कितना हो गया 5,000, ठीक है। अब दूसरा चलते हैं, चेक इशूड फॉर ₹7,000 बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। मतलब चेक इशू किया, तो जैसे ही चेक इशू हमने किया, किसी को चेक दिया तो अपने कैश बुक में उसका बैलेंस, बैंक का बैलेंस हमने कम कर लिया 7,000 से, लेकिन वो चेक प्रेजेंट हुआ ही नहीं, है ना, नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, मतलब जिसको चेक दिया था वो बैंक में लेके गया ही नहीं। कब तक, इस डेट तक। तो बैंक से में जब गया नहीं तो हमारे बैंक ने हमारे बैलेंस को कम किया ही नहीं। कैश बुक में हमने कम कर लिया जैसे इशू किया, लेकिन बैंक ने हमारे बैलेंस को कम किया नहीं, मतलब वहाँ बढ़ा हुआ है ना हमारा बैलेंस, यही बोल सकता है सेकंड सेंस में। तो बढ़ा हुआ है तो हम यहाँ कर लेंगे ऐड, यहाँ लिखेंगे चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, सॉरी प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट 7,000, ठीक है। अब तीसरा आता है चेक इशूड फॉर, सॉरी नहीं, थर्ड वन ये है, बैंक चार्ज इंटरेस्ट ₹500। देखिए बैंक ने चार्ज किया इंटरेस्ट, है ना, ये कौन सा है, ये ओमिशन है ना, ये ओमिशन जो हमने पढ़ा था, ओमिशन है, छूट गया, मतलब बैंक ने इंटरेस्ट चार्ज किया, मतलब बैंक ने हमारे अकाउंट को इंटरेस्ट चार्ज किया, मतलब हमारे अकाउंट को कम कर दिया, है ना। लेकिन हमारे कैश बुक में तो हुआ नहीं, चूंकि हमें पता नहीं चला। जनरल क्या होता है, एट द एंड ऑफ द मंथ बैंक ये काम करती है ना, लेकिन हमें पता चलता है नेक्स्ट मंथ के 1, 2, 3, 4 तारीख को। तो हमें 31 दिसंबर को तो पता नहीं था, हमारे बैंक ने हमारे अकाउंट को कम तो कर दिया 500 से बिकॉज ऑफ इंटरेस्ट। तो वहाँ पे कम हुआ है पासबुक में, और हम यही देख रहे हैं कि पासबुक में जो हुआ है वही करना है, तो कम हुआ है तो यहाँ पे, है ना, बैंक चार्ज इंटरेस्ट, ठीक है, 500, ठीक। अब अगला देख लेते हैं, अ कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिटेड 6,000। अब क्या किया, किसी कस्टमर ने हमारे अकाउंट में डायरेक्ट 6,000 दे दिया, ठीक, हमें नहीं पता है, तो हमने क्या किया, अपने कैश बुक में लिया नहीं, हाँ, लेकिन पास बैंक को तो पता, बैंक ने हमारे अकाउंट को तो प्लस कर दिया है, क्योंकि कस्टमर ने डायरेक्ट डिपॉजिट कर दिया है बैंक में, है ना, तो प्लस कर दिया है। तो पासबुक में वही हम क्या करने वाले हैं जो पासबुक पे हो रहा है ना, पासबुक में क्या होगा, प्लस हुआ है तो हम यहाँ पे कर देंगे प्लस में लिखेंगे, है ना।
डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय द कस्टमर, है ना, यही हुआ है। कस्टमर ने डायरेक्ट डिपॉजिट किया तो हमारा बैलेंस बढ़ गया, तो हमें पासबुक में बैलेंस बढ़ा तो हमें भी पासबुक यहाँ भी बैलेंस बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, अब अगला पढ़ लेते हैं। बैंक पेड इंश्योरेंस प्रीमियम। बैंक ने हमारे स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन में बताया था कि हम बहुत बार अपने बैंक को बोल के रखते हैं कि हमारे ये सर्टेन पेमेंट्स है, लाइक इलेक्ट्रिसिटी बिल है, बैंक इंश्योरेंस प्रीमियम है, ये सब पे कर दे। उसने पे कर दिया, लेकिन हमें इस डेट को नहीं पता था कि ऐसा कुछ हुआ है, तो हमारा बैलेंस क्या होगा, घटा नहीं होगा, बढ़ा ही रह गया होगा। लेकिन पासबुक में तो घट गया ना, क्योंकि उसने हमारे अकाउंट से उठा करके पे किया हमारे लिए इंश्योरेंस प्रीमियम। तो हम वहाँ पे पासबुक में कम हुआ है तो हम यहाँ पे भी कम कर लेंगे, तो हमने लेस कर लिया, है ना। लिखेंगे बैंक पेड इंश्योरेंस प्रीमियम कितना, 2700। ठीक है, अब आते हैं अगले पे। बाई मिस्टेक इंटरेस्ट डेबिटेड बाई बैंक रुपीज इतना इज रिटेन इन कैशबुक एज इतना। बाई मिस्टेक इंटरेस्ट डेबिटेड बाई बैंक रुपीज इतना इज रिटेन इन कैशबुक इतना, मतलब बैंक ने हमारे अकाउंट को कितना से डेबिट किया होगा। डेबिट करने का मतलब क्या है, बैंक ने इंटरेस्ट चार्ज किया होगा, है ना, डेबिट किया, चार्ज किया है। ठीक, तो हमारे अकाउंट को बैंक ने कितने से घटाया होगा, 750 से घटाया होगा। ठीक है, लेकिन हमने गलती से कितना लिखा है, मतलब हमने कितना घटा दिया, 570, मतलब इतना हमने कम घटाया ना, तो ये होगा 80 और ये हो जाएगा 1, मतलब 180 हमने कम घटाया। देखिए समझिए, इंटरेस्ट डेबिटेड किया, डेबिटेड करने का मतलब क्या होता है, पासबुक दिखाया था कि पासबुक में डेबिट मतलब हमारे यहाँ क्रेडिट, है ना, तो डेबिट किया है पासबुक में, मतलब हमारे यहाँ घटाया है ना, क्या किया है, बैंक ने हमारे पासबुक को डेबिट किया है। ठीक है ना, तो घटाया है इंटरेस्ट चार्ज करके, लेकिन घटाया है उसने 750 से, हमने भी घटाया अपने कैशबुक में, लेकिन हमने कम घटाया है ना, 570 घटाया, तो 180 और घटाना होगा हमें, और कम करने होंगे तो लेस, है ना। रॉन्ग अमाउंट एंटर्ड इन कैशबुक फॉर इंटरेस्ट चार्ज बाई बैंक, 180 से ही घटाएंगे ना हम। ठीक है, अब देखिए ये टोटल करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 13,000। ठीक है, मतलब ये आ गया 1,13,000 ऐड होगा, और ये लेस कितना हो जाएगा, 500 ऐड करके देख लें इसमें, 500 ये हो गया, 27 ये हो गया, और 180 ये हो गया, तो 80 हो गया ये, 8380, मतलब 83, ऐसे कर लें तो इसको, है ना, 8380, और इसको हम लोग कर लेंगे यहाँ पे, तो इसको लेस कर ले, 113 और 83, सॉरी यहाँ करें यार, 8380, ये हो गया 20, ये हो गया 9 में 6, और ये होगा 12, तो 4 और 1, ठीक है ना, 1 नहीं 104, ठीक है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा 104,620, ठीक है ना। ये आ गया बैलेंस, यहाँ पे क्या होगा, ये बैलेंस कौन सा होगा, याद देखिएगा, बैलेंस एज पर पासबुक, तो यही तो लेके पहुंचना था हमें, हमारा टारगेट क्या था, हमारा टारगेट यही था कि यहाँ पे हम पहुंचे। ठीक है ना, इसको ऐसे करेंगे, हमारा टारगेट क्या था, यहाँ पे पहुंचना, है ना। अब क्या होगा ना, अब बैलेंस हमने मिला दिया, अब हमारा पासबुक का बैलेंस वही हुआ, वही हो रहा है जो हमारा कैशबुक का, मतलब कहने का मतलब है कि अब हमारा कैशबुक का बैलेंस वही हो रहा है जो पासबुक का था,
इसी को मिलाना था हमें, है ना, ये डिफरेंस करके मिला दिया, मतलब पासबुक में ये बैलेंस रहा होगा। ये आया का मतलब क्या है, पासबुक में एक्चुअल में ये बैलेंस रहा होगा और हमारा बैलेंस ये था, है ना। तो इतना क्यों था ये दोनों में डिफरेंस, इनके वजह से ये डिफरेंस था, ये सब सारे काउजेस की वजह से डिफरेंस था, ठीक है ना, समझ गए। यही होता है, देखिए उल्टा चलना है हमें, जब कैश बुक का बैलेंस हो तो पासबुक में क्या हुआ है वो देखना है, और पासबुक का हो तो कैश बुक में क्या हुआ वो देखना है, ठीक है। ये क्या था, डेबिट बैलेंस था ये। अब देखिए यही अगर क्रेडिट बैलेंस होता, ये अगर क्रेडिट बैलेंस होता, इसको समझ लेते हैं कि अनफेवरेबल होता, मीन्स क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक, है ना। ये अगर अनफेवरेबल होता है ना, मतलब ये हमारा क्रेडिट बैलेंस अगर होता ये, तो अब हम समझते कि अपने पासबुक के डेबिट में क्या हो रहा है, मतलब अनफेवरेबल वहां क्या हो रहा है। अब तो समझते हैं इसको, देखिए सपोज ये क्रेडिट बैलेंस था, ठीक है। पहला देखते हैं, चेक ऑफ ₹5000 डिपॉजिट बट नॉट कलेक्टेड बाय बैंक। अब चेक हमने डिपॉजिट किया, ठीक है, तो अब ये निगेटिव बैलेंस है, एक्चुअल में क्या है ये अब जो ये आ रहा है ना, ये अब जो ये आ रहा है ये हमारा निगेटिव बैलेंस है। क्यों, क्योंकि अब हम समझ रहे हैं इसको क्रेडिट की तरह, तो निगेटिव है। तो हमें देखना है कि वहां पासबुक के निगेटिव में क्या हुआ होगा, पासबुक के डेबिट में, मतलब वहां के निगेटिव में क्या हुआ होगा। तो हमने जैसे चेक, है ना, डिपॉजिट किया, तो हमारा पासबुक में निगेटिव बैलेंस कम हुआ होगा, निगेटिव घटा होगा, मतलब निगेटिव कम हुआ होगा, मतलब माइनस माइनस, और ये प्लस हो गया ना, माइनस सपोज 1 लाख था, चेक डिपॉजिट किया तो 5000 का चेक डिपॉजिट किया, तो अब हमारा माइनस में कितना बच रहा है, ये हुआ ना, यही समझना। तो अब यहाँ क्या हो जाएगा, ये हमारा बैंक में पासबुक में माइनस हो रहा ना, तो ये हो जाएगा माइनस, देखिए कैसे चलेगा ये, और ये प्लस हो जाएंगे सारे, ठीक है, इसका उल्टा हो जाएगा अगर ऐसा हुआ है तो, है ना, समझना है इसको। अब देखिए चेक इशूड, सेकंड पढ़ते, चेक इशूड, चेक इशू किया, चेक इशू किया मतलब हमारे बैलेंस, निगेटिव बैलेंस को और हमने बढ़ा लिया, चेक इशू किया तो हमारा निगेटिव बैलेंस कैश बुक में और बढ़ गया। लेकिन क्या हुआ, बैंक में तो वो गया ही नहीं, मतलब बैंक में जो हमारा निगेटिव बैलेंस था वो नहीं बढ़ा है, ठीक है ना, बैंक में हमारा निगेटिव बैलेंस नहीं बढ़ा है, ठीक है, बैंक में हमारा निगेटिव बैलेंस नहीं बढ़ा है, मतलब घटा है, ठीक है ना, घटा है। तो देखिए हमने इसको घटा लिया, ये वाली बात कर रहे हैं हम, है ना, 7000 से हमने इसको घटा लिया है, ठीक। अब आते हैं, देखिए इस पे, इसको समझिए, बैंक चार्जेस इंटरेस्ट ₹500, बैंक ने इंटरेस्ट चार्ज किया, मतलब हमारा निगेटिव बैलेंस को बैंक ने और बढ़ा दिया है, निगेटिव बैलेंस को और बढ़ा दिया है। तो देखिए यहाँ पे ऐड कर लिया ना हमने, निगेटिव बैलेंस को और बढ़ा दिया है बैंक ने, ठीक है। निगेटिव बैलेंस अब देख रहे हैं, पॉजिटिव नहीं, अब अनफेवरेबल देख रहे हैं हम, तो हमारे बैलेंस को और बढ़ा लिया है। अब आते हैं कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिट, तो जैसे कस्टमर ने डिपॉजिट किया हमारे अकाउंट में, तो निगेटिव बैलेंस कम हो गया ना, माइनस था पहले से, अभी कुछ डाला तो वो निगेटिव कम हो गया, ठीक है, निगेटिव कम हो गया अपना। तो देखिए हमने निगेटिव कम कर लिया, डायरेक्टली डिपॉजिट बाय बैंक, हमारा पासबुक में निगेटिव कम हुआ तो हमने भी कैश बुक में निगेटिव को कम कर लिया है, ठीक है ना। ये निगेटिव बैलेंस कम हो रहा है, ये पॉजिटिव बैलेंस, और ये निगेटिव बैलेंस बढ़ रहा है, ये समझते हैं। ऐड लेंस मीन्स निगेटिव बैलेंस का कम होना, और ऐड मीन्स निगेटिव बैलेंस का बढ़ना, ठीक है। अब इसमें देखिए आए, बैंक पेड इंश्योरेंस, अब इंश्योरेंस प्रीमियम जैसे बैंक ने पे किया तो हमारे निगेटिव बैलेंस को बढ़ा दिया है, निगेटिव बैलेंस को बढ़ा दिया है बैंक ने पासबुक में, तो हम भी बढ़ाएंगे, कैश बुक में भी बढ़ाएंगे। तो देखिए हमने बैंक में, है ना, बढ़ा लिया है ना, बैंक पेड इंश्योरेंस प्रीमियम, हमारे निगेटिव बैलेंस को हमने बढ़ा लिया है, ठीक। उसी तरीके से मिस्टेक क्या किया, 180 का डिफरेंस देखा था हमने यहाँ पे, है ना, 180 का डिफरेंस से पासबुक, है ना, बढ़ा हुआ है, क्योंकि पासबुक में 750 हुआ है डेबिट, मीन्स हमारे निगेटिव बैलेंस को 750 से बढ़ाया, लेकिन हमारे कैश बुक में हमने 570 से ही बढ़ाया था अपने निगेटिव बैलेंस को, तो 180 से और बढ़ाएंगे अपने निगेटिव बैलेंस को, है ना, पासबुक में मिलाने के लिए, पासबुक से मिलाने के लिए। तो 180 प्लस पासबुक के निगेटिव बैलेंस को मैच करने के लिए हमने कैश बुक में भी बढ़ा लिया, मीन्स कैश बुक के निगेटिव